विषय वासना मनयर धावे, भक्ति भाव अलसाना। अब भक्ति भाव एक नदी अगम बा, दुर्लभ होत नहाना। भक्ति भाव एक अगम बा, दुर्लभ बा। नहीं तो किसके लिए? तो जिसके पास श्रद्धा है, लगन है, विवेक है, उसके लिए सहज है। कथुआ पहली भक्ति सत प्रेमय धारा, मानव तन के हो तो सुधारा। अगर एक भक्ति से हमारे शरीर के सुधार हो जा, यह संसार के सुधार हो जा, तो दो भक्ति की जरूरत नहीं है, एक ही भक्ति। लेकिन 9 भक्ति है, तो 9 भक्ति के लिए किसका दिल दरियाव है? उसको 9 भक्ति मिली। किसको मिली? हम एक भक्ति के योग हैं। तब पहली भक्ति सत प्रेमय धारा, मानव तन के हो तो सुधारा। यदि हमारे एक ही भक्ति से हमारे घर का सुधार हो जाए, हमारे समाज का सुधार हो जाए, कौन चाहिए? तो प्रेम। हम प्रेम को सीधे जोड़ना सीखें, प्रेम करना सीखें, हर जगह न जाना सीखें, नम्रता के साथ रहें, तो हमारी पहली भक्ति हमारा पूर्ण हो गई। आ दूसरी भक्ति करत सतसंगा, भगति समात गुफा तनयंगा। जितनी शब्द हम पढ़ेंगे, जितनी शब्द को मथन करेंगे, वो हमारे हृदय में समाहित होगा। समाहित होगा कहाँ? जहाँ ज्ञान रहता है वहाँ पहुँच जाएगा शब्द। तो तीसरी भक्ति गुरु चरण के सेवा। तीसरी भक्ति में बतौले माना कि खाली सेवा, तो कुछो मत करा, समाज में जाके खाली सेवा कर, तो नाम जोड़ जाए कि आप भी सत्संगी हैं। तो तीसरी भक्ति गुरु चरण की सेवा, बाग वृक्ष फल लगे मेवा। जैसे हम बगीचा लगाते हैं, हम जैसे अच्छे बाग लगाते हैं, आम के लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, उसमें बबूर यदि नहीं लगाते हैं तो हमारा अच्छा बाग होगा। तो अच्छा बाग तीसरी सेवा होगा। चौथी भक्ति निज गुरु नहीं छोड़े, प्रेम प्रेम कतो। चौथी भक्ति निज गुरु नहीं छोड़े, प्रेम प्रकाश जगत सब। पचमी भक्ति करत विश्वासा, अलख 84 फेंकत पासा। भक्ति का एक पासा है, और पासा में हार हो जाती है, लेकिन भक्ति के पासा में हार नहीं होता। कहता ना, पचमी भक्ति करे विश्वासा, अलख 84 फेंकत पासा। हमारा विश्वास कहाँ है? तो हमारा विद्या पर विश्वास है, हमारा पढ़ाई पर विश्वास है, हमारा सत्संग पर विश्वास है, हमारा अच्छे गुरु पर। कौन गुरु? जो सत्य के मार्ग पर चलाता है, अंधकार में न ले जाता है। ये 5वां भक्ति है। तो 5वीं भक्ति करे विश्वासा, लख 84 फेंकत पासा। 6वीं भक्ति जो तजे कुकर्मा, मानव होय करत निज धर्मा। 6वीं भक्ति में बताल बा, जितना दुष्कर्म है शरीर में, ओके सबके तज देवे की बा, त्याग देवे की बा, तब तक भक्ति। अगर सब हम त्याग देनी, तन मन धन दे देनी, आ एक क्रोध जौन बा वो हम गुरु के नहीं देनी, तो वो आग जैसे लगे, एक चिंगारी सारी जंगल को जला देती है, वैसे एक क्रोध जो है हमारे शरीर को बर्बाद कर देगा। तो तन मन धन देवे के बाद तो हम दे देनी। कहता ना, यही की बात कहता ना कि 6वीं भक्ति तजे कुकर्मा, मानव हो तो करत निज धर्मा। तजे में बा तो अहंकार मय अभिमान सबके दे देवे के, तो गुरु जी के पास दे देवे। 7वीं भक्ति मोहे संसारा, यह भव भाग होत छुटकारा। 7वीं भक्ति से हमारा मुक्त हो जाएंगे, हमें संसार के दुष्कर्म से छूट जाएंगे। इस 7वीं भक्ति बतौले बाना। 8वीं भक्ति करे संतोषा, भाई बंदयर कोई नहीं दोषा। यदि हम हर चीज के, हर भाई से, बंधुओं से, कोई सी बात से यदि हमारे पास धैर्य होगल, धीर होगल, संतोष होगल, तो कौन भक्ति होगल? तो 8वीं भक्ति।
खाली संतोष, लेकिन संतोष हमको होता नहीं है, संतोष होता ही नहीं, तो हम भक्ति के काबिल अभी नहीं है। कथो जौन घर माया पहुँच न पाई तवन घर देखो रे भाई, कौन घर जौन घर माया पहुँच न पाई। तो 8वीं भक्ति करत संतोषा, भाई बंदर कोई नहीं दोषा। 9वीं भक्ति सदा सत बोले, कहे भगवान सदा सुख होले। कथों सच बोले कि एक गुरु ने कहा अपने चेले को, चेला तुम आओ हमारे आश्रम का झाड़ बाहर करो, सेवा करो, सेवकाई करो, तुमको पद दे देंगे, एक दिन समय आ जाएगा तो तुमको हम इस मठ के मालिक बना देंगे, हमारे चले जाने के बाद तुम यहाँ पर उपदेश का भागी हो जाओगे। वो चला रहने लगा। जब कुछ बड़ा हुआ आधा विद्या गुरु का सीख लिया, लेकिन गुरु मना किया था कि घर से चलना और सिवान में होके हमारे कुटिया पर आना, तुम गांव में मत जाना। लेकिन सोचा कि हमारे गुरु ने कहे हैं कि गांव में तू मत जाना, लेकिन आज उसी गांव में होकर हमें आएंगे। जब वह चला तो क्या देखा कि एक बेस्वा का घर था और वहाँ बेस्या बैठी थी और उसका नज़र बेस्या पर पड़ गया। उसका हृदय जो है चेहरे उसको अंदर गड़ गया। वो बार बार चेहरा वही दिखता रहता था। पहुँचा अपने गुरु के पास। मन उसका मलिन था, मन तो लगा था वहाँ जहाँ देखा था। गुरु समझ गए कि इसका मन जो है कहाँ गया है। अब ध्यान से अपने गुरु जब ध्यान लगाए, उसके मन को खोजने लगे तो समझ गए कि वो यह मन जो है बेस्या के पास चला गया। इसका विद्या है जो अब नहीं सीख सकता है, ये सीख नहीं सकता है। गुरु बोले, चेला तुम सच बचलाना, तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ है। वो बहाना किया कि गुरुजी मन तो आपके चरणों में लगा है। कहना हमारे चरण में नहीं है, यदि अगर नहीं बोलोगे तो मैं कुछ मुखार बिंदु से यदि निकाल देंगे तो वो बाणी खाली जाने वाला नहीं है। वो चेला डर गया। बताया कि गुरु महाराज आपने मना किया था कि गांव में मत जाना। हम गांव में जब गए, एक बेस्या थी बैठी थी, हमारा नज़र उस पर पड़ गया और उसका चेहरा हमारे हृदय में गड़ गया, हम अंधे हो गए। गुरु बोले कि वो भावना जिनका जैसा वैसा मुखड़ा, दर्पण में भावना हर रोम रोम में वही दिखा था। कणके में तो देखने लगा है। तो 12 साल सीखा है, थोड़ा ही इसका बाकी था कि जो मठ का मालिक होता, लेकिन अब होने वाला नहीं है। कहे गुरु कि तुम जाओ, यहाँ रहने की काबिल नहीं हो। गुरु उसको लौटा दिए। वो सोचने लगा कि अगर नहीं गए होते तो हम नहीं इसको पाते, हम मठ को पा लेते। तो कहने का बात है, यह भाव का उठता है कि यह संसार में हमको कैसे रहना है। हम जीव किस लिए आए हैं, हम गुरु के साथ धोखा दे दिए। धोखा नहीं देना चाहिए। ये जीव ही आया है तो किसी के साथ नहीं धोखा देता है तो अपने लिए तो धोखा देता है। कर्म हमारा कैसे करना चाहिए। तो यही जात आछो करे सब कोई, नहीं जान हंसा कौन गति होई, नहीं जान हंसा। जैसे अपने गुरु का शिष्य बात नहीं माना, गुरु अपने मठ से उसको हटा दिए कि काबिल नहीं है। वैसे जीव यदि आया है, भक्ति नहीं करेगा, अपना कर्म खराब करेगा तो जन्म क्या होगा, तो बैल का होगा। बैल का जन्म जब होगा, दिन भर कल्हू में पेराएगा, लेकिन गांव का पता नहीं चलेगा हम कौन गांव चले। की तेलिया घर बैला होब दूनो आँख छुपाई, की तेलिया घर बैला होइब दोनों आँख छुपाई, जन्म जन्म आँख मुदवा होके करे होई भरपाई। तब पोछिया के धैले रही। हाँ, जब गुरु से यदि झुक जाता है उसको बैल बनना पड़ेगा। पोछिया के धैले रही। हाँ, चल रोई रोई नहीं जान हंसा, कौन गति होई नहीं जान हम। अपने जन्म के हाल ये जीव ना जानलस। अगर गुरु के पास जात तो गुरु ज्ञान देत हुआ, अगर जन्म की बात बतावत हुआ। वो चेला धोखा खा गल।
वेश्या के ऊपर नजर चला गया, इसका उसका दिमाग जो उसमें गड़ गया। की धोबिया घर गदहा बन के पीठ पलद बौला दी, 3 गोड़ में छान चढ़ाई है घूर घाटी बांधी। गुरु के बिसरले का परिणाम क्या हुई? गदहा बने की परी, नरक के बोझा एक जन्म ढोवे की परी, एक जन्म बैल एक जन्म गदहा। की धोबिया घर गदहा बन के पीठ पलद बौला दी, 3 गोड़ में छान चढ़ैया घूर घाटी बांधी। तब पीठिया पर डंडा बाजी, कौन डंड? तो गुरु वाली डंड के दही तो धोबिया मारी, उनके घाटे ले जाई। पीठिया पर डंडा बाजी, अर देह दीह धोई, नहीं जाने हंसा कौन गति होई, नहीं जाने हंसा। की गड़रिया के घर जाके बकरा के तन पैब, हार मास के खातिर आपन यधजल माथ कटैब। कोई ना बचाई वह दिन सभे जई सोई, नहीं जाने हंसा। फिर गुरुए के शरण में जाए के परी तो जीवन बदली। नहीं जाने हंसा कौन गति होई, नहीं जाने हंसा। कहे भगवान कौन गति होई, हाँ बिरले बूझे कोई। यह पद के जो अर्थ लगावे वूहे ज्ञानी होई। ये कथा के सुनी वही के ज्ञान होई, वही के मुक्ति हो जाई। अगर वहाँ यूट्यूब पर सुने, यहाँ सुने, उसको ज्ञान हो जाएगा। कतो कहे भगवान कौन गति होई, बिरले बूझी कोई। यह पद के जो अर्थ लगाई, वाही ज्ञानी होई। तब विधि के लिखनिया अरे लिखल होई जोई, नाही जान हंसा कौन गति होई, नहीं जान हंसा। तो कहने का भाव है मित्र के साथ, कथुआ राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी और पत्नी की माता, अपनी पत्नी और मित्र की पत्नी, इन 5 संग नाता। गुरु के नाता इतना बड़ा होता है, ओके जाने की चाहिए। और फिर कहीं से कर्म चुक जाई तो गुरु के चरण में ओके जाए के परी। तो बोलो सतगुरु भगवान की।